मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज दहिया है। मैं एक्सटेंशन लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज आप काफी लंबे संख्या के साथ आज धरना स्थल पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मांगे क्या है, क्यों नहीं मानी जा रही, कारण क्या मानते हैं? हमारी हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। और ये मांग हमारे पिछले 4 साल से 5 साल से चली हुई है। 3 साल पहले हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार ने हमें पूरा आश्वासन दिया और हमारे लिए हमारी नियमितीकरण की मांग को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया और उसमें हमें इंश्योर किया गया था कि आपकी इस मांग को माना जाएगा। उस कमेटी के मीटिंगों का दौर भी हुआ। कमेटी ने काफ़ी दिन तक काम करने का भी हमें भरोसा दिलाया कि कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन वो कमेटी अपना काम पूरा पता नहीं कब पूरा करेगी। अब वो टाइम आ चुका है कि हम इस इंतजार में नहीं रह सकते, खाली आश्वासन पे नहीं बैठ सकते कि हम आपका काम कर रहे हैं। हम जब भी सरकार से मिलते हैं, अनऑफिशियली हम मिलते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं वो दिन डिसाइड नहीं हो रहा है। हमने पूरा इंतजार किया, अब हमारा सबर का बांध टूट चुका है और अब हमारी सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें भी नियमित किया जाए। अगर आपकी मांगे ना मानी जाती तो आगे की रणनीति क्या होगी? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है, काले गाउन पहनकर जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने प्रोटेस्ट में जो हमने काले गाउन पहन के जो प्रोटेस्ट किया है वो कोई विरोध नहीं है। हम सरकार को अपने इस विरोध से ये बताना चाह रहे हैं, पूरी जनता को, हरियाणा के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में जो सबसे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्हें हम डॉक्टर एक कहते हैं, पीएचडी कहते हैं, अगर उन लोगों के ये हालात हैं और गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ उन्हीं पढ़ी लिखी बेटियों की इतनी दुर्दशा की हुई है, उनको बाकायदा पीएचडी की डिग्री लेकर भी रोड पर बैठना पड़ रहा है। तो उस नारे का क्या औचित्य रह गया है, वो हमें पूछना चाह रही हूँ इस प्रदर्शन के माध्यम से। मैम, ये आक्रोश रैली इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, और जैसे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था आप सभी के माध्यम से कि आज 31 जुलाई को जो है एक्सटेंशन लेक्चरर्स यहाँ पर आएगा और अपना महाआक्रोश दिखाएगा, और जितनी हमें जहाँ तक की परमिशन मिली है हम कोशिश करेंगे कि हम शांतिपूर्वक ही बात करें सरकार से, और जहाँ तक होगा हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक कोई बातचीत का दौर ये आक्रोश रैली आपके द्वारा निकाली जा रही है, काफी लंबे समय से आप धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है मांगे नहीं मानी जा रही, कारण क्या मानते हैं? मैम, 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कमेटी भी बनाई गई थी, हमें आश्वस्त किया गया था कि हमारा आमरण अनशन खुलवाया गया था, उसमें कहा गया था कि आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी, पर फिर भी वही बात 3 सालों से सिर्फ हम मीटिंग हम सीएम सर से, ईएम मैम से और बहुत सारे साथी जो हैं टेबल पे हम लोग बार जा चुके हैं, पर उसके बावजूद भी हमारा जो है वो वही वादा खिलाफी हो रही है। तो आज हम लोग उस वादा खिलाफी के लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं सभी यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि सरकार एक तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, कि आपकी मान ली जाएगी मांगे? सर, हमारी जायज़ मांग है, हम कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं, और सदियों से ये होता आ रहा है। 2014 में हुड्डा सरकार ने किया है, तो हमें उम्मीद है हमारी भाजपा सरकार से कि सैनी सरकार भी हमारी मांगों को सुनेंगे, और जायज़ मांग है। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी साथी जो है उसमें इस तरह से आया है। हमारे सब साथी जो है एक्सटेंशन लेक्चरर्स 2000 जो है वो एलिजिबल है, और हमें बार यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी या नियमितीकरण दिया जाएगा। तो आज हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। अभी तक कोई बातचीत का दौर चला? अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। अगर ऑफिशियल आता है तो हम उस पर हमारी जो है यूनियन वो चर्चा करके फिर उसके बाद में जो है सहमति जताई जाए। आप यहीं बैठ के करेंगे प्रोटेस्ट या कहीं मूव करने का प्लान है? जाएंगे सर, हम लोग जहाँ तक हमें परमिशन मिली है वहाँ तक हम जाएंगे। डीसी ऑफिस तक का हमारा प्लान है। आगे जैसे भी प्रशासन हमारे साथ करेगा हम तैयार हैं। हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगे क्या है आपकी? हमारी नियमितीकरण की ही मांग है सर, बस बाकी सर एकमात्र मांग है नियमितीकरण। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन, जिनकी सेम पॉलिसी है, जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर कॉलेजेस में लगे हुए हैं वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के अंदर गेस्ट लेक्चरर्स लगे हुए हैं। इनकी सेम पॉलिसी है। आज हमें वेतन के रूप में बेसिक सैलरी दी जा रही है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू लॉ सैलरी का जो मेन पार्ट है वो डीए भी होता है और दूसरे बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन आज हमें लगभग 5 साल हो गए बेसिक सैलरी दी जाती है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अब हमारी सीधी मांग यही है,
हम 3 एसोसिएशन आज एक साथ जुटे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि हमें अब पक्का किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं जिनको 15 साल भी हो गए, लगभग 15 साल, यानी कि उन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी सर्विस पूरी कर ली है गेस्ट के रूप में। तो अब हमारी एक ही मांग है सरकार से कि जैसे हुड्डा साहब ने पहले पुरानी सरकारों ने पॉलिसी बना के नियमितीकरण किया गया है, उसी तरह से हमारा भी वही अधिकार बनता है और हमें भी नियमित किया जाए। तो ये तीनों एसोसिएशन आज मिलके साथ आगे कूच करेंगी और ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। मेरी ये बात है कि मेरे को प्रशासन से मैसेज आ गया कि आपका डेलीगेट लेके चले। पहली मीटिंग डीसी साहब के पास, उसके बाद अगली मीटिंग आपकी सीएम साहब के साथ। तो मेहरबानी करके, कोई खुश होने वाली बात नहीं है। आपकी एक बात बता दूं, सुनना चाहते हो तो ठीक है, ना सुनना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, मेरा काम है बताने का। 16 फाइलें चली हुई है, 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। तकरीबन जो यहाँ आ रहे हैं हमें सबका पता है, सबकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। 5 तारीख तक शांति बना लो, 5 को आपको मैसेज मिल जाएगा। जब इतने दिन से कर रहे थे 4 दिन लगे मेरे को तो क्वेश्चन करके जोर दिखा के रुको 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 है।